अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। होप्स हो गए आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं चाइना से 3 डिफरेंट फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। तीनों के लिए आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं और तीनों चाइना से ऑफर की जा रही हैं, तीनों फुली फंडेड हैं। तो तीनों की तरफ वन बाय वन चलेंगे। तीनों का क्राइटेरिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी फील्ड्स हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इस यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही हैं, लाइक सीएससी होगी और इसकी म्यूनसिपल स्कॉलरशिप भी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी है, लेकिन बाकी सब की डेडलाइन गुजर चुकी है। लास्ट हमारे पास बची है साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जा रही है। इसकी डेडलाइन भी बहुत करीब है, लेकिन मैं दो अपॉर्चुनिटीज़ मजीद शेयर करूँगा। उसकी डेडलाइन में अभी टाइम है, आप रिलैक्सली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी डेडलाइन बहुत करीब है। विद इन 4 डेज़ इसकी जो डेडलाइन है वो ओवर हो जाएगी। तो अगर आपको अप्लाई करना है इसमें विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो भी माइनर है। अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है तो वो भी आपको फिर नहीं चाहिए। तो इसमें मल्टीपल बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं। बैचलर्स की फील्ड कम है, लेकिन मास्टर्स और पीएचडी की ज़्यादा है। इसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम भी हैं, चाइनीज़ टॉट भी हैं। मतलब जो इंग्लिश में प्रोग्राम्स आपको पढ़ाए जाएंगे उसके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको चाहिए, और जो चाइनीज़ में आप पढ़ेंगे उसके लिए आपको चाइनीज़ की प्रोफिशिएंसी चाहिए। तो इसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम चलेंगे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ। ये डिग्री प्रोग्राम है। डिग्री प्रोग्राम मतलब जिसमें आपको डिग्री मिलेगी, लाइक बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी की, लेकिन जो दो बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो डिग्री प्रोग्राम नहीं है। वो जस्ट आप कह सकते हैं एक टूर प्रोग्राम हो सकता है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो उन दो की तरफ बाद में चलेंगे, पहले इसको कवर कर लूँ मैं। इसके लिए आपको अप्लाई करने की डेडलाइन आपको मैंने बता दी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, पासपोर्ट आपको चाहिए, आपको जो डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंटर की डिग्री, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बैचलर्स की डिग्री, इसी तरह से पीएचडी के लिए। और अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, आपके पास डिग्री नहीं है, तो फिर आप प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम होप सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो इसके अलावा आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी, फिर वही चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके साथ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो कि ऑलरेडी बात हो गई है। फिर उसके बाद 2 जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे आपको। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से आप लेके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको रिसर्च प्लान, या जिसको हम स्टडी प्लान बोलते हैं, वो चाहिए होगा। रिसर्च प्रपोजल भी आप इसको बोल सकते हैं, स्टडी प्लान या रिसर्च प्लान, जो कि आपको ग्रेजुएट डिग्री का होगा, ग्रेजुएट स्टडीज़ का होगा, वो चाहिए होगा। और इसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आप इसको बोलते हैं, वो चाहिए होगा। और इसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होगा नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हम बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी हम इसको बोलते हैं। मल्टीपल नेम्स हैं, आप कोई भी ले लें, वो आपको चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। लास्ट जो डॉक्यूमेंट है ये रिक्वायर नहीं है, ये रिक्वायर है जस्ट आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के साथ, उनके लिए ये है। उनसे पोर्टफोलियो मांगा हुआ है, या फिर आर्ट एंड डिज़ाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पोर्टफोलियो मांगा हुआ है। बाकी तमाम किसी को भी जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। चंद जो प्रोग्राम्स हैं, मैंने आपको बताया मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, जो आर्किटेक्चर, आर्ट एंड डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं उनसे पोर्टफोलियो मांगा हुआ है, तो वो चाहिए होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, 10 या 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको प्रोवाइड करने होंगे। अप्लाई करना है इधर जाके, ये लिंक दिया हुआ है, इधर आप विदाउट एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात करें आप कहें कि जी एक्सेप्टेंस लेटर की प्रोफेसर से, तो वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हम चलते हैं अपनी 2 बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, वो कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली वो जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल समर प्रोग्राम है। ये डिग्री प्रोग्राम नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो कि ऑफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इधर कुछ उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड, उसकी रैंकिंग वगैरह बताई गई है, जो कि अच्छी है। आप इसको स्टडी कर लें, एक दफ़ा पढ़ लें, गो थ्रू हो जाए इससे। फिर इसके बाद इन्होंने फर्स्ट प्रोग्राम है, जो फर्स्ट समर प्रोग्राम है, उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसका थीम कौन सा है, कार्बन पिकिंग एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। ये यंग स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट इस साइड पे है, इस डायमेंशन में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मैटर करता है, इंटरेस्ट है इस साइड में, और नेट ज़ीरो एमिशंस में जिनका इंटरेस्ट है, कार्बन एमिशन में, या इस टाइप की जो है नेट ज़ीरो एमिशन, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, ये सारे एक ही थीम हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेम्स हैं, थीम तकरीबन इंटर रिलेटेड ही हैं, इंटरलिंक्ड हैं। जिनका थीम ये है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो क्लीन एनर्जी सेविंग और कार्बन रिडक्शन
और पावर सिस्टम में जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा इसमें प्रोग्रेस के लिए, इसमें रिसर्च की जाएगी, ठीक है। और जो कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, ये थीम्स हैं कुछ जिन पे वर्क होगा इस प्रोग्राम में, ठीक है। प्रोग्राम के फीचर्स जो हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंस होंगे आपके, ठीक है, आपके जो है वो टूर्स होंगे, कुछ एकेडमिक ट्रेनिंग्स होंगी, और जो है वो ये कुछ होंगे। और इनके जो मॉड्यूल्स हैं वो भी इन्होंने दिए हुए हैं, ये एकेडमिक मॉड्यूल्स हैं, लाइक लेक्चर्स होंगे और फिर टूर्स होंगे, लाइक विजिट्स आप कह लो। आपके जो एकेडमिक टूर्स होंगे, स्टडी के टूर होंगे, वो उन्होंने बताए हुए हैं कहाँ कहाँ पे होंगे, और लेक्चर्स किस किस चीज़ पे होंगे तो उन्होंने बताए हुए हैं, लाइक ग्लोबल एनर्जी सिस्टम, एडवांस्ड लो कार्बन टेक्नोलॉजी। फिर उसके अलावा आपके टूर्स कहाँ कहाँ के होंगे, या विजिट्स आप कह लो कहाँ कहाँ के होंगे, वो लैब्स में भी हैं, वो म्यूज़ियम में भी है, और फिर यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं, फिर कुछ लोकल प्लेसेस हैं वहाँ की, वहाँ पे भी आपके वो टूर्स होंगे। और जो ये एकेडमिक मॉड्यूल ये था, फिर कल्चरल मॉड्यूल वो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कल्चरल जो है वो भी एक एक्सचेंज प्रोग्राम आप कह लो, तो इसमें कल्चरल जो है वो कंट्रीब्यूशन कौन कौन सा होगा, उसमें कल्चरल मॉड्यूल्स भी बताए हुए हैं। उसमें जो उन्होंने विजिटिंग लोकल विलेजेस एंड न्यू रूरल एरियाज़ वो भी आपका टूर होगा, ठीक है। और जो डिफरेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ का होगा, और आर्ट के रिलेटेड, क्राफ्ट के रिलेटेड, क्योंकि चाइना ने अपना कल्चरल भी प्रमोट करना है, उसके रेलिवेंट भी जो टूर्स होंगे आपके। तो ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसकी डेडलाइन आपने माइंड में रखनी है। मैंने पहले बोला था कि जो सेकंड दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेकंड और थर्ड अपॉर्चुनिटी, उसकी डेडलाइन में टाइम है, तो इसकी डेडलाइन में टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका नॉन चाइनीज़ होना ज़रूरी है, मतलब चाइना के अलावा पूरी दुनिया के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज कम से कम 16 साल हो, 16 साल से अबव है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो फिर किसी यूनिवर्सिटी के या फिर हाई स्कूल के स्टूडेंट हों, स्कूल कोई भी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आपका इस फील्ड में, जो मैंने ऊपर आपको थीम दिया है, इस थीम पे आपके पास जो नॉलेज होना चाहिए और इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर इसकी जो अप्लाई कहाँ पे करना है, या इस लिंक पे जाके आपने अप्लाई करना है। ये वही लिंक है जो मैंने पहले आपको स्कॉलरशिप के लिए दिखाया था, ये सेम वही लिंक है। फिर इस प्रोग्राम की कॉस्ट कितनी आएगी, जो कि आपको खुद पे करनी है। स्कॉलरशिप बेस्ड है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर आपने इसके एक्सपेंसेस देखने हैं, कॉस्ट देखनी है, ट्यूशन फ़ी, अकोमोडेशन फ़ी, इंश्योरेंस फ़ी और विजिटिंग और टूर जो होंगे उसकी फ़ी आपको खुद पे करनी है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये कि आपने एडमिशन के लिए सिंपल अप्लाई करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करनी है, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आपके पास जो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के ऑफ़र होंगे, फिर आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर अप्रूव होगा और फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, मतलब इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और आ सकेंगे। और पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है फॉर अर्ली बर्ड्स, मतलब जो अर्ली बर्ड्स होंगे, मतलब जो पहले अप्लाई करेंगे उनको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले आओ पहले पाओ की बेस पे ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सॉरी सेकंड अपॉर्चुनिटी होगी। अब हम चलते हैं थर्ड अपॉर्चुनिटी। थर्ड है जो, ये भी समर प्रोग्राम ही है, सेम है, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन थीम डिफरेंट है, ठीक है। थीम इसमें कौन सा है, ये डिस्प्ले द यूनिक डिजिटल जियांगसू सीक आउटस्टैंडिंग एआई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके प्रोग्राम के फीचर्स जो थोड़े से डिफरेंट हैं और इसका थीम डिफरेंट है, बाकी सब तमाम जो सेम चीज़ें हैं। तो इसमें जो है वो डिजिटल इकोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जो फील्ड्स हैं या इसके रेलिवेंट जो फील्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग का आपका थीम मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स और बिजनेस वगैरह के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन दोनों प्रोग्राम का, पहले का मैं बताना भूल गया, पहले का भी ड्यूरेशन सेम है। अगस्त 17 से लेकर मतलब 17 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का ये प्रोग्राम होगा। इसके जो मॉड्यूल्स डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके कल्चरल मॉड्यूल्स और विजिट्स, उसकी जो टूर्स हैं वो डिफरेंट हैं पहले से, वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। जो टाइमलाइन उसकी सेम है, डेडलाइन इसकी भी सेम वही है जो पहले की थी, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है, और ये जो एक्सपेंसेस हैं वो भी तकरीबन सेम ही है, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी इसका सेम वही है, ठीक है। जो पहले बात थी वही है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है जस्ट वो है थीम का, फील्ड का डिफरेंस है, बाकी तमाम अपॉर्चुनिटी वही है। सो ये थी 3 चाइना से अपॉर्चुनिटीज़। इसके ये जो दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने बाद में दिखाई हैं, इसके लिए इंग्लिश प्रोफिशेंसी वगैरह कोई रिक्वायर नहीं है फ़िलहाल तो, ठीक है। ना ही एप्लीकेशन फ़ी है, ना ही चाइनीज़ प्रोफिशेंसी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको इन तीनों अपॉर्चुनिटीज़ के, और इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन तीनों के लिए अप्लाई करें। बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स, बल्कि इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर एलिजिबिलिटी एज का क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो फिर
तो ये थी 3 अपॉर्चुनिटीज़। होप सो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में प्राइवेटली इनबॉक्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।